साथियों, शिक्षा विभाग से एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है ई अटेंडेंस के संबंध में। देखते हैं क्या है फुल अपडेट। इस तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए चैनल, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो 7 तारीख का है शिक्षकों को इंतजार। 7 तारीख को न्यायालय का आदेश आएगा कि ई अटेंडेंस में शिक्षकों को क्या क्या राहतें मिलेंगी या ई अटेंडेंस पूरी तरह से बंद हो जाएगी। तो 7 तारीख को कोर्ट का फैसला आने वाला है ई अटेंडेंस के संबंध में। उससे पहले विभाग के अधिकारियों ने एक बार फिर तानाशाही करनी शुरू कर दी है। देखते हैं किस तरह की आदेश जारी किए जा रहे हैं शिक्षकों को परेशान करने के लिए। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति को शुरू किया गया है। मैदानी स्तर पर उनकी व्यवस्था को पूरी तरह विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के हाथों में सौंपा गया है। जब यह नया कार्य प्रारंभ किया गया था तो प्रत्येक ब्लॉक के विकासखंड शिक्षा अधिकारी और ऑपरेटर की भोपाल में प्रशिक्षण दिया गया था। इन्हें पूरी तरह से विधियां बताई गई थी कि किस प्रकार शिक्षकों की प्रतिदिन की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना है। विभाग का कहना है कि सिस्टम का नियंत्रण मुख्यालय स्तर से भी है, इसलिए वहां से जो कुछ हो रहा है यहाँ भी उसका अवलोकन किया जा रहा है। ई अटेंडेंस को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने सख्ती बरती है। अब किसी भी शिक्षक का वेतन बिना ऑनलाइन उपस्थिति के आधारित नहीं हो पाएगा। इन्हें स्कूल खुलने और बंद होने यानी छुट्टी के समय हमारे शिक्षक ऐप पर हाजिरी लगाना होगी। विभाग का कहना है कि 2 की बजाय 3 माह का ट्रायल हो चुका है। शिक्षकों को जो समस्या थी उसको सुना और समझा गया है। अब व्यवस्था के आधार पर काम करना होगा। विभाग के अनुसार अब यह नहीं चलेगा कि व्यवहारिक या तकनीकी खामियां आ रही हैं। जुलाई से लेकर सितंबर तक ब्लॉक में मोबाइल संचालन, इंटरनेट सहित सभी पहलुओं को परखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे राज्य में कहीं भी इंटरनेट सेवा प्रभावित नहीं है। ट्रायल के तौर पर टीचरों को यह छूट इसलिए भी दी गई थी कि इनकी ओर से निरंतर शिकायतें आ रही थी। प्रत्येक जिले में हर विकासखंड का अध्ययन किया है, कहीं भी इंटरनेट की समस्या नहीं है। इसलिए अब नवंबर में सख्त व्यवस्था होगी और दिसंबर का वेतन तैयार होगा वह ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही निकलेगा। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वेतन बिल तैयार करने की जो व्यवस्था है वह अब पूर्ववत रहेगी। संकुलों से बिल विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जाएंगे, जहां बीओ कार्यालय से शिक्षकों की ऑनलाइन बिल पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। संचालनालय का कहना है कि यदि सिस्टम में कोई छेड़छाड़ की जाती है तो वहां पर 2 मिनट में पकड़ ली जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय का कहना है कि जुलाई से यह व्यवस्था शुरू की गई थी, इसलिए जुलाई और अगस्त में इसका ट्रायल था। फिर भी शिक्षकों ने इंटरनेट संबंधी समस्या बताई, इसे बढ़ा दिया गया था। इसके बाद निर्देश दिए गए थे अक्टूबर में जो वेतन आहरण होगा वह ई अटेंडेंस पर होगा। अक्टूबर माह के बिल अनेक विकासखंड शिक्षा अधिकारियों ने ऑफलाइन लगाए हुए हैं, इसलिए इनका परीक्षण की तैयारी की जा रही है। तो एक बार फिर सख्त आदेश जारी हो गए हैं डीपीआई द्वारा। शिक्षकों पर सख्ती बरती जा रही है ऑनलाइन अटेंडेंस के संबंध में। लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस में कहा जा रहा है कि कहीं भी इंटरनेट की कोई समस्या नहीं है, लेकिन अभी भी कई स्कूल ऐसे हैं जहां इंटरनेट की बहुत समस्याएं हैं। मैदानी स्तर पर अधिकारी इंटरनेट की समस्या चेक नहीं करते हैं और जहां समस्या नहीं है सिर्फ उन्हीं के आंकड़े तैयार किए जाते हैं और इंटरनेट की समस्या वाले स्कूलों को छोड़ दिया जाता है कि अधिक से अधिक शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस लगाएं और सरकार के इशारों पर चलें। तो इस तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट लिए देखते रहिए चैनल। धन्यवाद दोस्तों।